Hello students, in my previous class I have told you about atom, atomic weight and molecule and molecular मास। तो अब जब बात मॉलिक्यूल की हुई है तो मॉलिक्यूलर मास जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। ठीक है, तो अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में गलती करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास के एंड में बताया भी था कि नेक्स्ट क्लास में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीखने वाले हैं कि करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीखने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल्स किस किस से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में डेफिनेशन देखी थी कि मॉलिक्यूल्स जब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, आपके मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आज हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मॉलिक्यूल्स में अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएं तो वहाँ पे क्या होता है, सोल्ट होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे शुगर है, शुगर चीनी C12H22O11 उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो आपका एक कंपाउंड हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, ग्लूकोज की C6H12O6 तो वो एक हो गया आपका क्या, कंपाउंड। तो उनमें रेडिकल्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल के किस तरफ चले जाएं, सोल्ट वाले पोर्शन में चले जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो सोल्ट होता है आपका वो दो स्पीसीज से मिलके बना होता है। एक होती है आपकी कैटायन और दूसरी होती है आपकी एनायन। ठीक है, तो जो कैटायन होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। हमेशा जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं वो क्या कही जाती हैं, कैटायंस कहे जाते हैं। जो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं वो एनायंस कहे जाते हैं। ठीक है, तो अब बात आई है किनकी, चार्ज स्पीसीज की, मतलब आयंस की बात आई है। ठीक है, तो कैसे आपके एलिमेंट आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अब आयंस हैं तो कौन कौन से आयंस हैं, सीधी सी बात है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को बेसिक रेडिकल्स कहा जाता है और नेगेटिवली चार्ज आयंस को एसिडिक रेडिकल्स कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, जो आपका सोल्ट होता है वो बेसिक रेडिकल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज आयंस और एसिडिक रेडिकल्स मतलब निगेटिवली चार्ज आयंस, इन दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो अब कितने आपके बेसिक रेडिकल्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सोल्ट में और कितने आपके एसिडिक रेडिकल्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सोल्ट में, ये डिपेंड करता है कि आपके बेसिक रेडिकल्स जो हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जो एसिडिक रेडिकल्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने का और इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो कॉन्सेप्ट आया है आपको इसी को ही क्या करना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, मैंने कुछ रेडिकल्स के एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो रेडिकल्स कैसे बनते हैं, बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जब कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज मतलब आपकी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो क्या है, न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उनको चार्ज आयंस बनने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि चार्ज आयंस की रिक्वायरमेंट ही क्यों हुई है। तो चार्ज आयंस की रिक्वायरमेंट हुई है किसकी वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से। जैसे सारे बच्चे चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़ें, ठीक है, और क्या हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमा के क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, चाहते हो ना सब। ठीक है, उसी तरीके से एलिमेंट्स भी क्या चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाएं, क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। अब एलिमेंट्स के स्टेबल का होने का जो रीज़न होता है वो होता है आपका ऑक्टेट। ठीक है, तो ऑक्टेट क्या होता है, किस तरीके से स्टेबिलिटी आती है, ये भी हम अपनी इसी क्लास में समझने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है मतलब अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देता है तो वो क्या बनता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनते हैं। ठीक है, दे क्यों रहे हैं वो भी हम समझेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में। और कोई भी अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, किसी दूसरे एलिमेंट से वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है, तो उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिवली चार्ज आयंस। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हमेशा
हमेशा अपनी चीज़ें दूसरों को देते रहते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि बहुत पॉजिटिव नेचर है, कभी किसी चीज़ को मना नहीं करता, मतलब देने वाला ऑलवेज पॉजिटिव और लेने वाला ऑलवेज नेगेटिव। जो हमेशा लेता रहता है दूसरों से, तो वो क्या, नेगेटिव। तो हमारी केमिस्ट्री में भी जो आपकी एलिमेंट, जो स्पीसीज हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, वो क्या होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस कही जाती हैं, ठीक है। और जो, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर लेती हैं इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद, जितने इलेक्ट्रॉन्स देती हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर आ जाते हैं। और जो एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, लेते हैं, उनके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लेते हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसीलिए वो क्या बन जाती हैं, निगेटिवली चार्ज आयंस, ठीक है। तो अब आपको आयंस भी समझ में आ रहे होंगे कि आयंस क्या होते हैं। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज आयंस बनते हैं, और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आयंस बनते हैं। और इन्हीं पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आयंस और निगेटिव चार्ज आयंस के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, आपके सोल्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके मैंने बेसिक रेडिकल्स और नेगेटिव रेडिकल्स के एग्जाम्पल लिखे हैं, मतलब एसिडिक रेडिकल्स के एग्जाम्पल हैं। ये सारे एग्जाम्पल बेसिक रेडिकल्स के हैं, इन पे सब पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं। इन सब ने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रखे हैं, डोनेट। वैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता कौन है, मेटल्स की टेंडेंसी होती है, ठीक है। अगर मेटल और नॉन मेटल में कभी डिफरेंस पूछ ले कोई, तो सबसे पहले आपको मेटल को यही डिफाइन करना है कि मेटल वो स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती हैं, डोनेट करती हैं। आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स ही हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहते हैं। तो कौन से, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के स्पेशली आपको हमेशा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए मिलेंगे, उनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। आप देख भी सकते हैं, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, इनके ऊपर एक एक पॉजिटिव चार्ज है, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इन सब ने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए होते हैं, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। बेरियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, ठीक है। ये क्या है, लेड, ठीक है। लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होते हैं। लेड कभी कभी 4 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है। तो जब लेड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव 2 फॉर्म में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जब लेड आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो प्लम्बस की फॉर्म में रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो वो प्लम्बिक की फॉर्म में आता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा इक लग जाता है, दिस वन इज योर प्लम्बस एंड दिस वन इज योर प्लम्बिक। ऐसे ही स्टेनस है, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो स्टेनस, और 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो स्टेनिक। ऐसे ही आयरन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो फेरस आयंस, और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो आपके बन जाते हैं ये फेरिक आयंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंडर आता है, ठीक है। वेरिएबल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है, कौन, लेड। और स्टेनस 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है, 4 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है। ऐसे ही आयरन है आपका, वो 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन भी आपके क्या कर सकता है, डोनेट कर सकते हैं, ठीक। ये सब आपकी नॉन मेटल्स हैं। इधर आप नॉन मेटल्स का एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक। ये सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। ये नॉन मेटल्स क्या करती हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखती हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, इसीलिए इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जितने भी आपके हेलोजन्स होते हैं ये 7th ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन वाले ग्रुप में 6th ग्रुप में सल्फर प्रेजेंट होता है, तो ये भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ऑक्सीजन पे, सल्फर पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ये हाइड्रोक्साइड आयन OH 1 नेगेटिव, ठीक है। फॉस्फेट आयंस PO4 3 नेगेटिव, ये सब क्या है, आपके एसिडिक रेडिकल्स हैं। फिर सल्फर के ऑक्साइड हैं, ठीक है। तो सल्फर के ऑक्साइड जितने भी हैं आपके सब पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव, एंड दिस वन इज योर सल्फाइड आयंस S2 नेगेटिव, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इन सब पे -1 चार्ज होता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड। नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव, नाइट्राइट
8 नाइट्राइट 1 नेगेटिव और नाइट्राइट NO1 नेगेटिव। ठीक है, तो केटायंस कब बनते हैं और एनायंस कब बनते हैं, ये आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। व्हेन एनी एलिमेंट रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, आपके केटायंस बनाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये काम बेसिकली कौन करती हैं, आपकी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स करती हैं। ठीक है, एनायंस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, व्हेन एनी एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपके एनायंस बनाते हैं, दैट इज योर नॉन मेटल। ये काम कौन करते हैं, नॉन मेटल्स करते हैं। ठीक है, तो केटायन के एग्जांपल Na ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ऐसे ही फ्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो मेटल्स हमेशा केटायन बनाती हैं, पॉजिटिव चार्ज रखती हैं, और नॉन मेटल्स हमेशा नेगेटिव चार्ज रखती हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, और इनकी स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन ये किसका कैरेक्टर है, ह्यूमन कैरेक्टर है। भाई ये एलिमेंट्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी कब होती है, जब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स उतने हो जाएं जितना इनके पास क्या होता है, उनको रखने का स्पेस होता है। तो वो स्पेस क्या कहलाता है, ऑक्टेट रूल। बेसिकली स्टेबिलिटी कहाँ से आती है, ऑक्टेट रूल से आती है। ठीक है, मतलब जो आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाता है, स्टेबल रहता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्टेबल एलिमेंट कहलाता है। जैसे कि आपकी ये 8th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं, 8th ग्रुप के एलिमेंट्स, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। तो इनको इनर्ट गैसेस क्यों कहा जाता है, 8th ग्रुप को इनर्ट गैसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई 8th ग्रुप इज नोन एज इनर्ट गैसेस। ठीक है, जो ये आपकी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन है, इनको इनर्ट गैसेस क्यों कहा जाता है, नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, इनका ऑक्टेट क्या होता है, हमेशा कंप्लीट होता है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इनके प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेती भी नहीं है और किसी को इलेक्ट्रॉन नॉर्मली देती भी नहीं है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल देखें तो ये वाली जो आपकी गैसेस हैं वो ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, अगर कॉमनली कहा जाए तो। इसीलिए ये क्या कही जाती हैं, नोबल गैसेस कही जाती हैं, क्योंकि भाई इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट। अगर बात करेंगे हीलियम की, तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो हीलियम में एक ही तो शेल होती है, तो पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। ठीक है, समझ आया। ठीक है, नियोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप इनको 1 बाय 1 देख सकते हैं कैसे शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ए ग्रुप का एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, सोडियम। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके ऊपर क्या आता है, +1 चार्ज आता है। ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर +1 चार्ज होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। सेकेंड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, आइए देखिए एग्जांपल। 11 Na सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। कुछ एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं। ठीक है, 11 Na एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे रहते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी शेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर आउटर मोस्ट शेल में कितना बच गया, 1। ठीक है, अब इस सोडियम को ध्यान से देखिए, 2 8 1। ठीक है, तो लास्ट में कितने, 1। अगर ये अपना ये 1 एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका ये डोनेट कर दे तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ये स्टेबल नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आता है, +1 चार्ज आता है। ठीक है, तो इसी वजह से
पोटेशियम को अगर आप देखेंगे तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो कितना बन जाएगा 2881। ठीक है, पोटेशियम के लिए अगर आप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 2881। तो उसमें भी अगर वो अपना लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो आउटर मोस्ट शेल में 8 आते हैं। तो कहने का मतलब है फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके वैलेंसी कितनी हो गई आपकी +1। क्या होती है वैलेंसी? वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और गेन्ड बाय एनी एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए किसी एलिमेंट के थ्रू डोनेट किए जाते हैं या गेन किए जाते हैं तो वो उसकी वैलेंसी बन जाती है। ठीक है, तो ये जो इनके ऊपर ये चार्ज लिखे जाते हैं, जो आयंस लिखे जाते हैं, जैसे Na को Na+1 लिख दूं तो ये है सोडियम की वैलेंसी है, मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, अब देखो नॉन मेटल का केस जान लेते हैं। तो अगर मैं आपको कॉमन सी बात बताऊं तो जो नॉन मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे आपकी इनर्ट गैसेज हैं तो वो तो इनर्ट है, उनका ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है, उसके वो 8th ग्रुप है। ठीक है, इसके पहले 7th ग्रुप होता है जिसमें हेलोजन्स होती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये 7th ग्रुप जो है इनके आउटर मोस्ट सेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो जिस ग्रुप में प्रेजेंट है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में उतने ही इलेक्ट्रॉन भी आउटर मोस्ट सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ए ग्रुप की तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एग्जाम्पल आपने यहाँ देख लिया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सेकंड ए ग्रुप की तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, अंदर वाली शेल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडीनियम, थैलियम, ठीक है, थर्ड ग्रुप की तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बच्चों ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और इनका ऑक्टेट क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन कार्बन के बाद से अगर हम बात करें 4th ग्रुप की तो इसके बाद क्या होता है, 4th ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी किए जा सकते हैं। ठीक है, डोनेट करके अंदर वाली शेल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो 4 और गेन कर ले तो क्या होगा, उसी शेल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। वही बात है जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5th ग्रुप में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, तो कितने आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब भाई ये 5 डोनेट क्यों करेगा जब इसको पता है कि 3 अगर मुझे कोई और दे दे, समझ में आया, 3 अगर मुझे कोई और दे दे तो मेरा खुद का इसी शेल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके पास पैसे आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा है ना। ठीक है, आप 2 फ्रेंड्स हैं, एक के पास कम पैसे हैं, एक के पास ज़्यादा पैसे हैं। ठीक है, और कोई गिफ्ट पसंद आ रहा है तो कौन लेगा, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वही वाला लेगा ना, कि भाई मेरे पास तो सपोज़ 50 रुपये की चीज़ है, एक के पास कितने हैं 40 हैं, एक के पास 10 हैं, तो जिसके पास 40 हैं 10 वाला सोचेगा कि भाई तुम ही ले लो। ठीक, तो वही काम है नाइट्रोजन में। अब जो ये नॉन मेटल्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, जैसे 5th ग्रुप है आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 गेन करेगा। किन से गेन कर लेगा, इन मेटल्स से गेन कर लेगा। तो ये क्यों दे देंगे, ये इसलिए दे देंगे भाई इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको तो फायदा है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, चलो 1 चला जाएगा तो अंदर का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड एक ग्रुप वाले मेटल सोचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर के जा रहे हैं तो अंदर वाली शेल का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इनमें क्या है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, 4 से ज़्यादा होते हैं, तो ये हमेशा लेने की टेंडेंसी रखते हैं और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके ही अपनी ऑक्टेट को क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। इसीलिए इन सब के पास क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है और इसीलिए ये सारी क्या है नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन 5th ग्रुप में प्रेजेंट है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन, अभी मैंने आपको बताया है इसी वीडियो में ऑक्सीजन का, सल्फर का, इन सब का चार्ज -2 क्यों होता है, क्योंकि ये 6th ग्रुप में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे ही जो हेलोजन्स हैं
ठीक है। तो हेलोजेंस किस में प्रेजेंट है, 7th ग्रुप में प्रेजेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लेते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसलिए हेलोजेंस की वैलेंसी कितनी होती है, -1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, 6th ग्रुप वाले ये एलिमेंट्स हैं, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, -2, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। 5th ग्रुप का जो एलिमेंट है, इन सब की वैलेंसी क्या होती है, -3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आपके मोलिक्यूलर फॉर्मूला बनता कैसे है। ठीक है, किसी भी सोल्ट में जो आपके ये कैटायन एनायन आपस में मिलते हैं, ठीक, वो किस तरीके से मिल पाते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। हमने देखा यहाँ सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या आ गया, +1, जो सोडियम की वैलेंसी बन गई। ऐसे ही अगर मैं सपोज NaCl का एग्जांपल अगर आपको समझाऊं, NaCl ही क्यों होता है, Na2Cl या NaCl2 क्यों नहीं होता, तो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक Cl उस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, इनका ऑक्टेट अंदर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कंप्लीट हो गया और क्लोरीन का ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन को गेन करके कंप्लीट हो गया। इधर क्या हो जाएंगे, 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए Na1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव। ठीक है, तो अब किसी भी मोलिक्यूलर फॉर्मूले को लिखने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आप बेसिक रेडिकल लिख लो। क्या है, सोडियम क्लोराइड है तो Na क्लोराइड तो Cl। अब Na की वैलेंसी कितनी है, +1, और Cl की वैलेंसी कितनी है, -1। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाइए, तो एक Na और एक Cl, तो क्या बन गया आपका NaCl। समझ आया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम लिखेंगे तो CaO लिखते हैं, Ca2O या CaO2 नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि कैल्शियम को अगर आप देखें एटॉमिक नंबर कितना है, 22 8 8 2। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2 और 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने सीधे सीधे डोनेट कर देता है। तो कैल्शियम का वैलेंसी कितनी, 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, 2 नेगेटिव। तो आप लिखो कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या बन जाएगा, Ca2O2, तो 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब क्या फॉर्मूला हो गया, CaO। अब MgCl2 को देख लीजिए। अब ये देखो MgCl2, क्लोरीन 2 क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो Mg मैग्नीशियम, ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, कहाँ प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम, 2nd ग्रुप में प्रेजेंट है, वैलेंसी कितनी है, 2 पॉजिटिव। ठीक, और दूसरे तरीका है वैलेंसी पता करने का, वो एटॉमिक नंबर 12 Mg होता है। मैग्नीशियम कितना होता है आपका, 12 Mg। लिखो 2 8 और 2, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन क्लोरीन को अगर हम देखें तो क्लोरीन क्या करती है, एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करती है, 2 8 7 उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर क्या करती है, गेन कर सकती है, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो क्लोरीन हमें 2 चाहिए होती हैं उसको क्या करने के लिए, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए। तो इसीलिए MgCl2 होता है। समझ आया, MgCl नहीं होगा। Na एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता था, एक क्लोरीन उसको गेन कर लेती थी, तो इसलिए NaCl होता था। ठीक है, दूसरा इसको नॉर्मल कैसे लिख सकते हैं, आपको अगर मैग्नीशियम की वैलेंसी पता है उसके नीचे लिखो, क्लोरीन की वैलेंसी पता है उसको उसके नीचे लिखिए, और क्रॉस का साइन लगा के Mg क्या हो जाएगा 1 और Cl कितने 2, तो MgCl2। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, तो एल्यूमिनियम मैंने आपको बताया 3rd ग्रुप में प्रेजेंट है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी, +3।
और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी, -1, क्योंकि क्लोरीन 7th ग्रुप में प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है। तो Al1Cl3 दैट इज योर AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी, 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, 2, तो क्या हो जाएगा Al2O3। इस तरीके से आप करेक्ट मोलिकुलर फॉर्मूले लिख सकते हैं। अब कुछ मोलिकुलर फॉर्मूले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। थैंक यू।